अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, संडे का दिन था। वैसे नॉर्मली मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ, बट मैं संडे को क्रिकेट खेलने नहीं गया और मैंने गुल प्लाज़ा विज़िट किया, जहाँ सैटरडे नाइट को आग लगी थी। और आग काफ़ी जो है ना, एक शॉर्ट सर्किट हुआ था फूल वाली शॉप में, और आग बढ़ते बढ़ते पूरी मार्केट को लपेट में ले लिया। और काफ़ी फायर ब्रिगेड्स आई हुई थी और हर इदारे के लोग, जैसे कि नेवी हो गया, KMC हो गया, हर कोई आग बुझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आग जो है पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लिया था। तो यहाँ पर जो है ना, हर कोई अपनी कोशिश कर रहा था। तो खैर संडे का दिन था। मैं अपने उस चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, ये जो मेरा चैनल नॉन मोनेटाइज है, मतलब कि बहुत सारे लोग समझ होंगे भाई कि ये मैं कंटेंट के लिए करूँ, पर जबकि मैं कंटेंट के लिए नहीं कर रहा। मैं अपने मेन चैनल पे अपलोड नहीं करूँगा, ये अपने उस चैनल पे अपलोड करूँगा जो मोनेटाइज ही नहीं है। ठीक हो गया। तो काफ़ी यार बुरा हाल था। और सुबह सुबह जो है 7 लाशें निकाली थी, जिसमें एक फ़ायर फाइटर भी था। मतलब कि आग बुझाने वाली टीम में से एक फ़ायर फाइटर था, उसका नाम था फुरकान। वैसे जितने भी लोग शहीद हुए इस हादसे में, तमाम के लिए मुझे बेहद अफसोस है और आप सबसे गुजारिश है कि उनके लिए दुआएं करें। लेकिन मुझे ज़्यादा अफसोस तब हुआ जब मैंने एक वीडियो देखी, और जो फ़ायर फाइटर फुरकान था, उसका 6 माह का बेटा जो है ना, वो उठाया हुआ था। और मुझे वो देख के काफ़ी अफसोस हुआ। और तमाम जो लोग जिन्होंने, मतलब जिनकी जानें गई हैं, तो उन सब के लिए बहुत बहुत दुआएं करें। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे और उनके घर वालों को सब्र तहम्मुल दे। बाकी इसके अलावा काफ़ी लोगों का हजूम जमा था। ये लोग तमाशा देखने नहीं आए थे, वो लोग थे जिनकी फैमिलीज़ अंदर फंसी हुई थी। कोई 150 से 200 अफराद अंदर अभी तक फंसा हुआ था, जिनमें शॉप्स के ओनर भी थे, इसके अलावा कस्टमर्स भी थे जो अंदर फंसे हुए थे। अच्छा, मुझे हैरत हुई कि एक शॉर्ट सर्किट हुआ, और मतलब एक फूल वाली दुकान थी जिससे आग स्टार्ट हुई। तो विद इन फ्यू मिनट्स जो है ना, पूरी बिल्डिंग के इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी गई, जो कि एक अच्छा इक़दाम था ताकि आग तेज़ी से ना फैले, और जिसकी वजह से ना काफ़ी लोग जो है टाइमली बाहर निकल आए। लेकिन जैसे कि आपको पता है, मॉल में जाओ तो काफ़ी बड़ा मॉल था। ये स्टार्ट था फ्रंट से, और बैक साइड पे जो है ना, इसकी भी काफ़ी शॉप्स थी। मतलब टोटल 1200 शॉप्स थी इस मॉल में। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा मॉल होगा। और बेसमेंट था, मेज़नाइन था, ग्राउंड था, और इसके अलावा फर्स्ट सेकंड फ्लोर था। तो अगर कभी कोई किसी मॉल में एंटर होता ना, तो मुझे भी नहीं पता कि भाई इसका एग्ज़िट रास्ता कहाँ है। मतलब कि बंदा जो है ना, कंफ्यूज हो जाता है। और जब आग लगी, धुआं फैला, इलेक्ट्रिसिटी बंद थी, और रात के 10:30 सवा 10 का टाइम था, तो लोगों को पता नहीं चला था भाई एग्ज़िट का रास्ता कहाँ है। तो यार मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ ना, एक मुझे ऐसा लगता है कि बिल्डिंग की इंतज़ामिया, जो मैनेजमेंट थी, जो मेंटेनेंस लेते थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एग्ज़िट के लिए कुछ ना कुछ जो है ना, जैसे फायर, अगर अल्लाह ना करे ऐसे मतलब हादसात होते हैं, शॉर्ट सर्किट होता है, आग लगती है, तो एग्ज़िट के लिए ना कोई चीज़ होनी चाहिए। मतलब या तो फायर अलार्म होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए था जिसकी वजह से लोगों को हेल्प मिलती और वो निकल सकते। क्योंकि लाइट, इलेक्ट्रिसिटी बंद थी, धुआं फैला हुआ था, लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अंदर की वीडियोज़ जो सामने आई ना, वो मैं लगा नहीं सकता, लेकिन जो ना काफ़ी बुरा हाल था। और कुछ लोगों के वॉइस नोट अपनी फैमिलीज़ को भेजे हैं कि आग फैल चुकी है, मैं नहीं निकल सकता, मेरे लिए दुआ करें, मुझे माफ़ कर दें। ऐसे वॉइस नोट्स मैंने सुने। तो खैर यहाँ पर जो ना, ये पूरे प्लाजे में जो है आग लगी हुई थी, और बिल्डिंग पूरी काली हुई थी, और आग जो है ना बुझ नहीं पा रही थी। कोई व्लॉग वेडनेसडे को अपलोड करूँगा, और संडे को बनाया था। तो सैटरडे नाइट 10:15 बजे आग लगी थी, और जो जाके बुझी है वेडनेसडे को। मैंने सुबह के टाइम भी विज़िट किया था, रात के टाइम भी विज़िट किया था, और मंडे वाले दिन ऑफिस के बाद विज़िट किया था। तो काफ़ी बुरा हाल था। और यहाँ पर एक साहब इंटरव्यू दे रहे थे, तो वो बता रहे थे, अपडेट देते। तो ये इनकी बातें सुने। 35 के करीब मिसिंग है, लेकिन उसकी तस्दीक नहीं है, सिर्फ क्लेम है। बाकी 6 से 7 अफराद इसके अंदर ज़्यादा थे। हाँ, उनकी कोई डेड बॉडियाँ मिली? डेड बॉडीज़ निकल गई है ना, 3 की डेड बॉडीज़ निकली हैं, 3 मौके पे हो गए थे। अच्छा, दूसरा 20-22 ज़ख्मी है। बाकी 3 तरफ से जो है ना, कहीं पे खिड़कियाँ दरवाजे तोड़कर, दीवारें तोड़ना, और पीछे वाली साइड जो है ना गुल प्लाजा की, वो खुद ही गिरना शुरू हो, ज़मीन बॉस हो गई है। तो वहाँ से फिर उन्होंने वहीं से पानी मारना शुरू कर दिया। एक फायर फाइटर जामा के, एक जख्मी भी हुआ है इसमें। मतलब 7 जामा कन्फर्म है, 6 कन्फर्म है। 6 आप 6 रखे हैं, मैंने अभी तक 6 रखे हैं। आप 6, एक फायर फाइटर, मीडिया वाले, एक फायर फाइटर, आग बुझाने वाला भी जो है ना जामा को है।
जी, मीडिया की आपने बातें सुनी होंगी। ये मीडिया वाले अफराद थे जो आपस में डिस्कस कर रहे थे और अपडेट दे रहे थे। तो खैर भाई, मैं यही कह रहा था कि बिल्डिंग इंतज़ामिया जो मैनेजमेंट थी वो हर मंथ जो है मेंटेनेंस रिसीव करती थी, और मैंने सुना है कोई 5500 रिसीव कर देती। तो खैर ये अब करेक्ट इन्फॉर्मेशन है या नहीं, जो सोशल मीडिया पे चले वही बता रहा हूँ, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। हमें पता है भाई, अगर सैटरडे नाइट की रात को ये आग लगी है और फायर ब्रिगेड को आते हुए भी टाइम लगता है, और सुनने में आया था कि भाई वही कह रहे थे मैनेजमेंट वाले कि उनके पास पानी अवेलेबल मिलता फायर ब्रिगेड वालों के पास। लेकिन इन केस अगर उन्होंने जो है जैसे अब आग लगी थी, शॉर्ट सर्किट हुआ था, तो विद इन फ्यू मिनट्स लाइट्स ऑफ कर देती, लेकिन उनके पास ऐसे कोई इक्विपमेंट होने चाहिए थे जिससे आग को काबू पाया जा सकता था। और बाकी जो है जैसे मैं बताऊं कि जो सिस्टम होता है फायर अलार्म और एग्जिट सिस्टम होता है जो होना चाहिए। अब हमारा ऑफिस है, उसमें भी अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा होता है तो उसमें ना इमरजेंसी रास्ता होता है जहाँ से लोग निकल सकते हैं, और हर फ्लोर पे अवेलेबल है। तो ऐसा जो है ना कोई सिस्टम होना चाहिए था, क्योंकि इतनी बड़ी जो है ना इतना बड़ा प्लाज़ा था, गुल प्लाज़ा, जिसमें 1200 शॉप्स थी, और सैटरडे नाइट को आप आइडिया लगा लें कि कितना रश होगा। और यहाँ के रास्ते भी देखें, ये जो है ना आप देख रहे हैं ये ग्रीन लाइन का रास्ता अंडर कंस्ट्रक्शन जो 4 से 5 साल तक मुकम्मल होगा, और ये काफ़ी कंजस्टेड रास्ता है। जब भी मैं यहाँ आऊँ ना तो ट्रैफिक मिलेगी। तो फायर ब्रिगेड को आने में भी टाइम लगा होगा, और जो है उनको मतलब ऑब्वियस सी बात है, सैटरडे नाइट थी, जैसे कि मैंने बताया काफ़ी रशो कश होता है इस रास्ते में, काफ़ी ब्लॉक होता है, क्योंकि मैं लाइट हाउस वाला रास्ता है और यहाँ आना जाना मेरा होता रहता है। तो काफ़ी जो है ना मतलब यहाँ पर ट्रैफिक मिलता है, स्पेशली सैटरडे को, वीकेंड पे। तो ये एक भाई थे मीडिया वाले, ये कुछ बात कर रहे थे, तो इनकी भी मैंने कुछ बातें रिकॉर्ड की। किया जाए तो यकीन तौर पर इंसानी जान बचाई जा सकती थी। आग है, कपड़ा है, वो अपने तरीके से चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 2 मेट्रोपॉलिटन शहर है और कराची का मैं रिहायशी हूँ। यहाँ पर भी मैंने कई आग की है, और जिस तरह मैंने लाहौर अपनी जर्नलिज्म का स्टार्ट किया, वहाँ पर आग देखी, कवरेज की, तो यकीनी तौर पर मुझे एक अफसोस होता है कि इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसके अंदर जो रेस्क्यू का फायर फाइटिंग का अमल है, फायर फाइटिंग के इदारे हैं, वो उस तरह नज़र नहीं आते, उस तरह एक्टिव नज़र नहीं आते जिस तरह वहाँ होना चाहिए। जिस वक्त मैं कवरेज कर रहा होता था 2013 के बाद, लाहौर में भी मैं छुट्टियों के ऊपर यहाँ पर आया हुआ हूँ, तो तमाम चीज़ें देख रहा हूँ। रेस्क्यू जिस वक्त फायर फाइटिंग शुरू करती है लाहौर के अंदर, तो 3 से 4 दिन के अंदर वो एक ही दम अपनी जो रेस्क्यू का अमल है, फायर फाइटिंग का अमल है, वो शुरू करते हैं। बैकअप के तौर पर उन्होंने अपना पानी का जो इंतज़ाम है वो भी किया हुआ होता है। लाहौर भर की जितनी भी फायर फाइटिंग है वो आग की नोयत को देखते हुए उन्हें बुला लेते थे। लेकिन इसकी कंपेरिजन के अंदर रात से 2-3 दफ़ा मैं यहाँ पर चक्कर लगा कर गया हूँ, तो मुझे वो चीज़ एक्टिविटी नज़र नहीं आई है। तो यकीनी तौर पर ये सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान है। इतनी बड़ी आग लगी, इसके अलावा भी बहुत सारी जो आग है, कुदरती बात है। जिस वक्त आतिश अजीम की सूरत में जो आग लगी थी, वहाँ पर भी मैं छुट्टियों पर कराची आया हुआ था, और वो भी मैंने अपनी आंखों से देखी। ये जो प्लाजा है इसकी भी मैंने आग देखी। देखिए, जिस वक्त तक गवर्नमेंट एक्टिव नहीं होगी, जिस वक्त तक इदारे एक्टिव नहीं होगी, जिस वक्त तक उनके ऊपर काबू करने के तरीक़ाकार के ऊपर नहीं होगी, और इदारे को आप इदारा नहीं बनना देंगे, उस वक्त तक इंसानी जानों का ज़िया होता रहेगा। तो ये कोई कंपैरिजन नहीं है, ये आंखों से देखा हुआ तजर्बा है, जो कि 2 शहरों में का कोई भी रिहायशी इसका मुआवजा कर सकता है, ख़ासतौर पर जिस वक्त को शुबा सहाफ़त के साथ मुंसलिक हो। तो यकीनी तौर पर अफसोस ही किया जा सकता है, और सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशानी उठाया जा सकता है। अच्छा भाई, ये भाई मीडिया से लगते हैं, और ये भी कुछ वैलिड पॉइंट्स रेस कर रहे थे रिगार्डिंग सिंध गवर्नमेंट। तो हमें तो मालूम है यार, सिंध गवर्नमेंट का कराची वालों को स्पेशली ज़्यादा आइडिया होगा कि हमारी गवर्नमेंट के यहाँ पर कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं, और या तो कोई गटर में गिर के मरता है, या तो कोई एक्सीडेंट में डंपर या ट्रक के नीचे आ जाता है, या इस तरह के हादसा लास्ट टाइम बल्दिया में भी हुआ था। तो ये होते रहते हैं। हमें जो है ना, वैसे जैसे कि मैंने मेंशन किया है कि सिंध गवर्नमेंट और कराची की जो पीपल्स पार्टी ही जो है ना इसको लुक आफ्टर करती है, तो कराची वालों को तो स्पेशली आइडिया होगा। तो हमें ख़ुद को भी मेक श्योर करना चाहिए, ये बिल्डिंग इंतज़ामिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले तो सिंध गवर्नमेंट की है, ठीक है, उनकी तो है, लेकिन बिल्डिंग इंतज़ामिया जो मेंटेनेंस लेते थे हर शॉप से, ईच शॉप से, वो जैसे कि मैंने बताया 5,500 पे लेते थे। अगर नहीं तो नहीं, कुछ तो मेंटेनेंस होती है, तो उनका काम था इस बिल्डिंग को मेंटेन करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मैनेजमेंट थे। तो उनसे भी जो ना मतलब हर किसी से इस चीज़ का जो है हर एड्रेस करनी चाहिए चीज़ कि भाई किसकी गलती है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपर, क्योंकि इतनी सारी इंसानी जानें ज़िया हुई हैं, और साथ ही साथ में जो है ना
सबसे मेन चीज़ जो है ना, जानों का कोई मतलब रिप्लेसमेंट नहीं है। इंसान की जान बहुत इंपॉर्टेंट है। माल तो आता जाता रहता है, उसकी जो है ना रिकवरी हो जाती है, उसका जो है ना ये सब वो कर देंगे, मतलब हर्जाना अदा कर देंगे, बट जो मेन थिंग है वो इंसानी जान है, तो उसका कोई जो है ना कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। लोगों ने अपने प्यारे खोए हैं, और मैंने वेडनेसडे को जो है आग बुझी है, मतलब 3 दिन बाद। आप आइडिया लगाएं कि 76 घंटे बाद जो है ना आग बुझी है, और अंदर जो लोग फंसे हुए थे, जो 150-200 अफराद बता रहे हैं। अभी तो मैं पीछे की साइड जाऊंगा ना, तो पीछे की साइड जो है ना आग लगी हुई थी, और कुछ ही देर बाद मैं पीछे गया ना तो पूरा मलबा मतलब नीचे आया था, पूरी बिल्डिंग नीचे आई। मैं अभी वापस पीछे की तरफ जा रहा हूँ, और जब मैं पीछे की तरफ था तो वहाँ पर जो है ना आग बुझाने की कोशिश जारी हो सारी थी। फिर मैं फ्रंट की तरफ चला गया। अब मैं वापस जब आधे घंटे या 45 मिनट बाद पीछे गया ना, तो जहाँ पर आग लगी हुई थी ना, वो साइड पूरी जो ना पूरा मलबा जो ना नीचे गिर गया। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मतलब जो लोग अंदर फंसे थे या जिन लोगों की डेड बॉडीज होगी वो मलबे की तरह दब गई होंगी। तो अभी मैं आगे जा रहा हूँ, और आगे चल के आपको दिखाऊँ। ये जो सारा पानी नजर है ना, ये सारा पानी जो है ना वहीं से, मतलब गुल प्लाजा में जो आग लगी थी उसको बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता। लेकिन जब मुझे ऐसा लगता है कि जब शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो उसके लिए जो इस्तेमाल होता है ना वो फोम होता है जो उसको बुझा सकता है। मतलब पानी जो है ना उसको, जो शॉर्ट सर्किट वाली आग होती है जो वायरिंग में लगती है, पानी से वो नहीं बुझती। तो ये भाई हम बैक साइड पे आ गए। बैक साइड पे वो जो गुल तिजारा आपको बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, उसके पास जो मलबा गिरा ना, ये गुल प्लाजा की बैक साइड वाली बिल्डिंग थी, और ये पूरी जो ना गिर गई थी। तो ये देखें यार, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ पर देख के ना मुझे बहुत हैरत हुई यार, कि जो लोग अंदर मतलब जिनकी बचे तो नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है। इधर इतनी आग लगी हुई थी, और ये देखें पूरा जो है पीछे से प्लाजा नीचे आ गया था। अब जो है ना इसमें जो फायर फाइटर था, जो आग बुझा रहा था, जैसे कि मैंने था उसकी डेथ हुई थी, वो भी अंदर जैसे एंटर हुआ ना, तो उसके ऊपर जो है ना मतलब छत गिरी, जनरेटर रखा था छत पे, तो वो उसके ऊपर गिर गई छत। तो अस्तगफिरुल्लाह, उसकी भी जो है ना डेथ ऐसे हुई। खैर वो भी जो है ना अपनी ड्यूटी देते हुए शहीद हुआ है। अल्लाह ताला उसके घर वालों को सब्र व तहम्मुल अता करे। बाकी यार बहुत ही जो है ना अफसोस हुआ, बहुत ही, मतलब ये कराची की हिस्ट्री में एक बड़ा वाक़या यार। इससे पहले भी वाक़यात हो चुके हैं, बल्दिया वाला वाक़या, और अब ये वाक़या जो है ना, लेकिन जो है ना हम तब कुछ एक्शन लेते हैं जब कुछ बड़ा वाक़या हो। गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये गुल प्लाजा दोबारा से हम जो है ना कंस्ट्रक्ट कर देंगे, लेकिन यार अब क्या फ़ायदा। जो लोग चले गए हैं, जिन लोगों ने अपने प्यारों को खोया है, उनको कौन वापस लाएगा। चलो बिल्डिंग तो खड़ी हो जाती है यार, माल भी वापस आ जाता है, लेकिन जिन लोगों की जाने गई हैं, जो लोग शहीद हुए हैं, उनका क्या, वो तो वापस नहीं आ सकते ना। तो खैर यार, हमें हर वक्त जो है ना अल्लाह को याद करना चाहिए, और अल्लाह से तौबा करनी चाहिए भाई। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा जो देखने वाले हैं, कि अगर आपकी कहीं शॉप है तो आप ख़ुद से अपनी मेक श्योर करें कि भाई अपनी हिफाजत खुद करें, किसी के आसरे पे ना रहें यार, क्योंकि गवर्नमेंट का तो बुरा हाल है कराची में। तो अब अल्लाह ही खैर करे। और मैं कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट देखा था बानिस्बत, अभी एक जो मीडिया वाले कह रहे थे, लाहौर बहुत बहुत बहुत, पंजाब बल्कि स्पेशली पंजाब बहुत ज़्यादा बेहतर है सिंध के। अब कराची की हालत को देख के ना लोग ये रिक्वेस्ट करें कि भाई जो मरीम नवाज़ है CM ऑफ पंजाब, कि आप जो है कराची को टेक ओवर कर लें, और यहाँ के हालात आप जैसे पंजाब बदला है वैसी कराची बदलें। खुद कराची का शहरी हूँ, कराची में ही मेरी पैदाइश हुई है, और यहीं पर मैं पला बड़ा हूँ। मैं भी खुद जो है ना हालात व वाक़यात देख रहा हूँ, हालात हों, सड़कें हों, या कुछ भी हो ना, तो ये पीछे की तरफ जा रहा है, यहाँ पर चेंजेस नहीं आ रही। अच्छा, इसके अलावा 2 साल मैं लाहौर भी रह चुका हूँ। 2013 से 15 के बीच में मैं 2 साल लाहौर में रह चुका हूँ, और मैं रहता भी MM आलम रोड के पास फिरदौस मार्केट है, और वहाँ पे रहता था। फिरदौस मार्केट के अंदर की तरफ जाओ ना, मॉडल कॉलोनी है, तो वहाँ पर मैंने देखा था, वहाँ पर जो है ना आज से कोई 10 से 11 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो तब जो है ना लाहौर बहुत ना डेवलप हो गया था, और वहाँ की रोड, सड़कें और हर चीज़ जो ना काफ़ी बेहतर थी। अब तो मैंने विज़िट काफ़ी अरसे से नहीं किया, लेकिन वो अब ऑब्वियस सी बात है, जो पाकिस्तान में रहते हैं, सोशल मीडिया है, तो अभी तो और ज़्यादा बेहतर हो गया है। लेकिन हमारे यहाँ कराची में चीज़ें ना बेहतर नहीं होती, चीज़ें बैक साइड पे जा रही हैं, मतलब पीछे की तरफ जा रही हैं।
तो यही बस मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला कराची वालों पे रहम फरमाए और किसी को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। अच्छा, जो न्यू अपडेट है संडे को 6 जो है ना जहाँ पे गए थे लोग, लेकिन अब जो न्यू इन्फॉर्मेशन आई है वो है कि 30 अबव जो है लोग जहाँ बहक हो चुके हैं। तो आप सब इनके लिए कसरत से दुआएं करें। जो ज़ख्मी हैं अल्लाह ताला उनको शिफा दे और जो शहीद हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। और अभी भी काफ़ी लोग मिसिंग हैं और कुछ लोगों की डेड बॉडीज़ जो वो ही नहीं मिली, क्योंकि काफ़ी मलबा बैक साइड की तरफ गिरा था और काफ़ी लोग जो ना जल के, मतलब कि आप समझ जाएँ यार, मैं मतलब बयान नहीं कर सकता जो हालात हैं। जो वीडियोस देखी वो मैं यहाँ पर बता नहीं सकता कि चीपा ईदी वाले जो बॉडीज़ को जिस तरह से कलेक्ट कर रहे थे और जिस तरह की वीडियोस चल रही हैं सोशल मीडिया पे, तो वो मैं डिस्कस नहीं कर सकता, वो डिस्कस करने के काबिल भी नहीं है। तो खैर यार, अल्लाह ताला जिनके प्यारे इस दुनिया से रुखसत हुए हैं उनको सब्र दे और आप सब भी दुआ करें इन सब जान बाग होने वाले लोगों के लिए और जो इम्पेक्ट हुआ है और जिनका माल और जिनकी शॉप्स वगैरह थी उनका भी काफ़ी ढेर सारा नुकसान हुआ है। तो उनके लिए भी काफ़ी दुआएं करें, क्योंकि उनकी रोज़ी रोटी चली गई, तो उनके लिए भी ढेर सारी दुआएं करें। और इसके साथ साथ मैंने अपने मेन चैनल पे लास्ट व्लॉग अपलोड किया था, आई थिंक सैटरडे या संडे को ही किया था। तो चाचू की डेथ हुई थी मेरे सैटरडे मॉर्निंग वाले दिन, तो घर वाले सब चले गए चाचू की डेथ पे और मैं नहीं जा सका, बस मजबूरियां थी, वरना मेरा दिल कर रहा था कि मैं जाऊं, लेकिन मैं नहीं जा सका। और इसके अलावा उसी शाम सुबह के टाइम ये न्यूज़ मिली और सैटरडे नाइट को गुल प्लाज़ा वाली, तो गुल प्लाज़ा तो मैंने संडे मॉर्निंग विज़िट किया, लेकिन उसी रात सैटरडे को एक और हादसा हुआ मेरे ससुराल में। जैसा कि आपको पता है कि मेरे ससुराल में खुशखबरी आने वाली थी, लेकिन बस जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। मेरी वाइफ फातिमा ऑलरेडी पंजाब थी और जो उनके घर में नया मेहमान आने वाला था, मतलब कि 7 महीनों का छोटा भाई आने वाला था, तो वो इस दुनिया में आने से पहले ही चल बसा। मेरे चाचू की फैमिली को, फातिमा की फैमिली को और गुल प्लाज़ा में जाम बाग होने वाले जितने भी अफराद हैं तमाम लोगों की फैमिली को अल्लाह ताला सब्र दे। हाँ, एक और चीज़, कमेंट काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे। वैसे कमेंट पे बहुत कम ही रिस्पॉन्ड करता हूँ, तो ये नेगेटिव कमेंट्स आते रहते हैं। तो खैर ये तो है, मतलब कि चलता रहता है, लेकिन यार घर में मैयत हुई है, मतलब मेरे ससुराल में मैयत हुई है, लेकिन लोग जो ना उस पर काफ़ी मतलब कि कमेंट भी कर रहे हैं और वीडियोस भी मैंने देखी नहीं है खुद से, लेकिन काफ़ी वीडियोस ही बने कि ये सब कुछ फेक था और ये मतलब फेक प्रेगनेंसी थी, इस तरह से बातें कर रहे हैं। ये बात करने की है नहीं, किसी के अगर दुख में शरीक नहीं हो सकते थे तो इस तरह की जो ना अफवाहें भी ना फैलाएं। अब उनके घर में क्या चल रहा है, उनकी मम्मा की तबीयत कैसी है, आपको नहीं पता, र्यूमर्स फैला रहे हैं और स्प्रेड कर रहे हैं और नेगेटिविटी फैला रहे हैं। मैंने खुद एक ऐसा कमेंट देखा है जो कि मुझे नहीं आया है, फातिमा की वीडियो के नीचे आए। वो एक वेल नोन पर्सन हैं, अब मैं उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने भी एक कमेंट किया है और मुझे बेहद अफसोस है उनकी कमेंट के, बेहद अफसोस हुआ है। और हाँ, एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया और ये चीज़ मैंने अपने ससुराल वालों को भी कन्वे की है कि लोग जो है ना बातें करना नहीं रोकेंगे और तरह तरह की बातें करेंगे और फेक प्रेगनेंसी कह रहे हैं, 9 मंथ्स का कंटेंट कह रहे हैं और कह रहे हैं प्रूफ दें। तो किसी को कोई प्रूफ या कुछ मतलब जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, लोगों ने बातें करनी है, उन्होंने नहीं रुकना। आप लोग टेंशन मत लें और किसी को कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। पहले भी काफ़ी लोगों ने बातें की हैं और अभी भी जो है ना वो बाज नहीं आ रहे और अभी भी उनको शर्म नहीं आ रही है इस तरह से बातें करते हुए। प्रूफ वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई जस्टिफिकेशन। बाकी अल्लाह ताला आप सबको सब्र दे। फातिमा तो यहाँ से गई इस मकसद के लिए थी कि उसका छोटा भाई आने वाला है और वो वहाँ जाएगी और काफ़ी एक्साइटेड थी, बल्कि उसने तो यहाँ से शॉपिंग भी की थी अपने छोटे भाई के लिए और उसकी सारी बहनें, जितनी भी बहनें सारी एक्साइटेड थी। इवन के उमर भी जो है लास्ट टाइम में गया था ना, तो वो भी जो है ना काफ़ी खुश था और उसकी एक्साइटमेंट नज़र आ रही थी मुझे। लेकिन वही जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है।
तो खैर जी, प्रूफ वगैरह जो भी लोग मांग रहे हैं उन सब की बातों को या उन सब की कमेंट को कोई सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग पहले ही बातें करते थे और अब भी बातें कर रहे हैं। जो फेक प्रेगनेंसी समझ लें, चलो ठीक है, आपने जो समझना है, आपको सोचने और समझने से हम रोक तो नहीं सकते। आपकी जितनी सोच है आप उतना ही सोच सकते हैं। व्लॉग को करते हैं हम यहीं पर एंड, और अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।